स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी मांगा हब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं वन पीस। चले शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1156 आइडल्स। उन दिनों कुछ आइडल समुंदर में घूमते रहते थे। अरे वाह, क्या पायरेट का अटैक था। अरे तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे क्यों हो? लड़ते क्यों नहीं हो? तुम लोगों की मर्दानगी अब कहाँ गई? उन लोगों ने सब ले लिया। तुम मर्द लोगों का कुछ नहीं हो सकता। वो ताकतवर थी, पर उनके खिलाफ तुम लोगों ने तो एक उंगली भी नहीं उठाई। अब हम क्या करेंगे? यहाँ तक कि मरीन भी उनका सामना नहीं कर पाते थे। वो कहलाते थे कूजा पायरेट्स। उनका पूरा क्रू एक अनोखे औरतों के आइलैंड से था। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हॉरर की बैक स्टोरी चल रही है, जिसमें हमने देखा कि ज़ेबेक कैसे बहुत बड़ा पायरेट बना और उसने कैसे अपने पायरेट क्रू को जमा किया। अब देखते हैं आगे। एक ताकतवर और खूबसूरत पायरेटों का दल जिसमें मर्द की कोई जगह नहीं थी। कभी कभी तो मुझे खुद की खूबसूरती पे यकीन नहीं होता। दिन और रात ऐसे ही गुजरते रहते हैं। क्या मैं इस खूबसूरती का असली मजा ले पाऊंगी? असली खूबसूरती का कोई जवाब नहीं होता। अरे कैप्टन ग्लोरियसा की खूबसूरती तो देखो, जैसे कोई स्वर्ग की देवी हो। अमेज़न लिली की एम्परर, कूजा पायरेट की कैप्टन ग्लोरियोसा, जिसे आज के वक्त में हम एल्डर न्यान के नाम से जानते हैं। उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। उसकी चमक को देख के तो आंखें चौंधिया गई। मेरा दिल इससे ज्यादा तेज नहीं धड़क सकता। कैप्टन ग्लोरियोसा, ये रहे आपके नए फैन लेटर्स। ट्रिटोमा, और पीछे जो लेटर्स का पहाड़ पड़ा है उसका क्या? अरे वो तो लेडी सेकी के लिए है। वो तो मेरे से 100 गुना ज्यादा है। ट्रिटोमा, अमेज़न लिली की भविष्य की एम्परर। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? अपने कैप्टन से भी ज्यादा फेमस होना वो एक दगाखोरी है। अब गुस्से में भी कितनी प्यारी लगती है। और सच में कुछ ऐसा ही था। उसके क्रू में एक ऐसी लड़की थी जिसकी खूबसूरती ग्लोरियोसा से भी ज्यादा थी। वो और कोई नहीं बल्कि कूजा पायरेट की फर्स्ट मेट साकुयाकू थी। कैप्टन, दुश्मन का जहाज दिख रहा है। अरे वो तो हेलो ये मैं बोल रहा हूँ, रोजर। वो तो रोजर पायरेट्स है। उसको हमारे हवाले कर दो कूजा पायरेट्स। आज तो हम उसे तुमसे जीत के ही रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी फर्स्ट मेट साकुयाकू की। तुम कभी ये नहीं समझोगे, है ना रोजर? मेरी जैसी खूबसूरत लड़की तुमसे प्यार करती है, उतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? बुलाओ उसे। हाँ, क्या बोले? किसको लेने आए हो? लेडी साकुयाकू। ऐसा कहा जाता था कि उसके हर एक मूव कातिलाना है। अरे साकुयाकू आ गई। हाँ, मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। नहीं साकुयाकू, उसके नहीं, मेरे फूल ले लो ना प्लीज। उसके सामने खिले फूल भी मुरझा जाते, पंछी अपना गाना भूल जाते और लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते। सेकी से दूर रहो। अरे गबान, तुमने मुझे बुलाया? काफी दिन हो गए तुमसे मिले। हाँ रोजर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गबान को लात मारने की? अरे साकुयाकू इतनी प्यारी है, मैं उस पे कैसे वार कर सकता हूँ? ये 100वीं बार था रोजर। उसकी खूबसूरती के सामने बड़े बड़े ताकतवर लोग भी झुक जाते थे। अब तक समझे कि नहीं? मैं तुम जैसे लोगों के साथ बंध के नहीं रह सकती। कितनी प्यारी है। हाय, तुम्हारी खूबसूरती पे तो मैं मर जावा। चलो ले लो जाके उनका सारा खजाना। रोजर, मैं तुमको चाहती हूँ, तुमको पता है ना? तुम उसके पीछे पागल बनने क्यों फिरते हो? अरे हटो ग्लोरियोसा, मुझे सेकी दिख नहीं रही है। रेली, तुम्हारे लिए ये सब कुछ काफी मुश्किल होता होगा। हाँ, क्या बताऊँ, मैं इन गधों से घिरा पड़ा हूँ। कूजा पायरेट की फर्स्ट मेट साकुयाकू उर्फ सेकी। एम्प्रेस ग्लोरियोसा, नेवी आ गई है। क्या? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, एक भी का छूटना नहीं चाहिए। हाँ कैप्टन। अरे हमारे लिए थोड़ा खाना तो छोड़ दो।
हम लोगों को रोजर और कूजा पायरेट्स का क्रू दिख गया है। अरे जल्दी से कोई तस्वीर खींचो, वो लाखों में बिकेगी। चुप हो जाओ, जल्दी करो, हमें इधर से निकलना होगा। अरे रोजर, वो तो गार्ब का जहाज लग रहा है। क्या कहा तुमने? सुनो भाई लोग, नया प्लान है, उनको कुचल दो। पायरेट गोल्ड डी रोजर, भविष्य का पायरेट किंग और एस का पिता, वाइस एडमिरल मंकी डी गार्प, भविष्य का मरीन का हीरो और लूफी का ग्रैंडफादर। मीट योर फेस्ट। हाँ, वो हो गए है। हारा मितमा। गार्प को भी अभी इधर आना था। गार्प, रोजर। रोजर, गार्प और रॉक्स आगे जाके ग्रेट पायरेट एरा में इन तीनों के किस्से कहानियां महान गिने जाएंगे, लेकिन इस वक्त इन लोगों का खून जवानी के जोश में उबल रहा है। अरे एम्प्रेस ग्लोरियोसा। हाँ, उस वक्त कूजा पायरेट्स की भी मशहूरता अपनी चोटी पे थी। अगर इस एरा की बात कर रहे हो तो कूजा पायरेट की बात तो करनी ही पड़ेगी। अरे बहन, क्या हो गया अचानक तुम्हें? हाँ, हाँ, मेरा दिल। हाँ, वो दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं। काफी लोग उन्हें आइडल की तरह मानते थे और उनके वांटेड पोस्टर काफी महंगे बिकते थे। स्टोकर्स ऐसे ही उनके आसपास घूम के उनके लिए काफी मुसीबतें खड़ी कर देते थे। इस घटना के कुछ वक्त बाद ही साकुयाकु एम्प्रेस बन गई और उसकी पॉपुलैरिटी आसमान को छू गई। ईडा का टेवन, एल्बाफ। जहाज के टूटने के बाद मैंने उधर लोकी को डूबते देखा। अब के पीठ पीछे वो हमेशा ही शैतानियां करता रहता है। सच कहूँ, उसे बचाने जाने से पहले मैंने 4 बार सोचा कि जाऊँ कि नहीं। माफ करना और आपका बहुत बहुत शुक्रिया उसे बचाने के लिए। लोकी, अपने आप को संभालो। तुम ये क्या बोल रहे हो? एक बच्चे को डूबने देने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? अगर लोकी को कुछ हो जाता तो तुम्हारी तो खैर नहीं थी। ईडा, बात को समझो, ये लोकी की ही गलती थी। वही ये नाव चुरा के अकेले ही समुद्र में निकल पड़ा था। तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक बच्चे को ऐसे ही डूबने दो। अगर उसे कुछ हो जाता तो इसे तो मैं 100 बार डुबा डुबा के मारती। मुझे बचाने के लिए मैंने किसी को भी नहीं बोला था। देखा ना, इसी कड़वी जुबान के बारे में मैं बोल रहा था। तुमने अपनी माँ को खो दिया और तुम्हारे पापा भी काफी बिजी रहते हैं, इसलिए काफी अकेला महसूस करते होगे, है ना लोकी? तुम्हें उससे क्या बुढ़िया? एक काम करो ना, तुम इधर आके हमारे साथ रह लो। बिल्कुल नहीं। मैं इधर से चलता हूँ एडा, तुम्हारी ममता कुछ ज्यादा ही छलक रही है। तुम चाहो तो महल में वापस आ जाओ, वैसे भी तुम पापा के पैसों के पीछे ही पड़ी थी ना। तेरी तो लोकी। तुम ये क्या बोल रहे हो लोकी? अभी के अभी इधर आके एडा से माफी मांगो, उसके फीलिंग्स के बारे में भी तो सोचो। तुम दोनों बच्चे कितने प्यारे हो। तुम कुछ ज्यादा ही लाड प्यार नहीं कर रहे हो। लोकी, आपके बारे में सब बुरा भला कहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माटो, तुम मेरे लिए क्यों रो रही हो? इस दुनिया में भले और अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मुझे नफरत है तुम अच्छे भले लोगों से। ये पूरा देश ऐसे ही कमजोर लोगों से भरा पड़ा है। मैं इधर से आजाद होके रहूंगा, बिल्कुल रॉक्स की तरह। इसके बाद रॉक्स जब भी हारोल्ड को रिक्रूट करने के लिए इधर आता, लोकी रॉक्स का क्रू ज्वाइन करने की कोशिश करता, पर वो कभी कामयाब नहीं हो पाया। तुम लोग मेरे लिए खुश क्यों नहीं हो? मैं समुद्र में जाके उसके नक्शे कदम पे चलूंगा, क्योंकि मुझे तुम लोगों से नफरत है। रॉक्स के क्रू ने पायरेट आइलैंड पे कब्जा कर लिया उसके कई महीनों के बाद। ओए, तुम कहां से आ टपके? मैं इधर रॉक्स पायरेट को ज्वाइन करने आया हूँ। ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दे। उसको ज्वाइन तो क्या, उसकी शक्ल भी नहीं देख पाओगे। रॉक्स पायरेट का क्रू समुद्र के सबसे खूंखार लोगों से बना है। वो उधर मछली जैसी पहाड़ी देख रहे हो, वो सभी के सभी उधर ही रहते हैं। उनसे मिलने का इतना ही शौक चढ़ा है तो जाओ उस तरफ, लेकिन याद रखना, जितना उधर नजदीक जाओगे उतने ही लोग खतरनाक होते जाएंगे। तो जाओ, अपनी मरने की ख्वाहिश को पूरा करो और ये लो। हाँ,
सिखाओ सबक इससे। हाँ ये छोड़ो मुझे। अरे तुम तो क्यों हो द हिटमैन? क्यों द हिटमैन? आगे जाके जो सिल्वर एक्स बनेगा। सिकी का जानी दुश्मन इधर क्या कर रहा है? अरे भागो इधर से, वो सबको मार देगा। रोक्स का क्रू ताकतवर लोगों से बना था और इससे और भी ज्यादा ताकतवर लोग उसमें शामिल होने के लिए खींचे चले आते थे। ये क्या नजारा है, जरा इधर आके देखो तो सही। अंधेरे में अंदर दम घुटता था। अच्छा हुआ या कुछ दीवार गिरा दी। सही कहा ना दोस्तों? तो मैं ये कह रहा था, 2 डेविल फ्रूट है जो मुझे चाहिए। एक तो पक्का एल्बाफ पे ही होना चाहिए, और अगर उसे हारुल ने खा लिया तो ही उसकी असली ताकत सामने आएगी। हमें ये गैलरा फॉक्स भी चाहिए होगा ना। मैंने उसके किस्से सुने तो है, पर पायरेट कैप्टन जॉन, मैं अपने सारे कॉन्टैक्ट की मदद से उसे ढूंढ रही हूँ, पर मुझे इस जमी हुई जायंट की आर्मी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पायरेट शार्लेट लिनलिन, आगे जाके जो बिग मॉम के नाम से जानी जाएगी। अगर हम उसे ढूंढ भी लेते हैं तो इन जमे मुर्दों से हमें क्या फायदा होगा? सही बात है, उन्हें वापस जिंदा करने का कोई रास्ता नहीं है। पायरेट स्ट्रेसन, लिन का साथी, बस भी करो। हम सुनहरे सपनों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे मजाक किरकिरा क्यों कर रहे हो? अगर हमने किसी तरह उन्हें जिंदा भी कर लिया तो वो हमारी बात थोड़ी ना मानेंगे। पायरेट बारबेल, कैटफिश फिशमैन, इसके लिए हमें हारोल्ड की मदद चाहिए। अभी एल्बाफ का राजा वही तो है। अगर हम अपनी ताकत से उनको मजबूर कर दे तो हारोल्ड को भी हम ऐसे ही अपनी तरफ ला सकते हैं, नहीं? हाँ, अपनी चप्पड़ बंद कर। बॉक्स ये क्या कर रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम भी काइडो रुक जाओ। अभी अभी तो ये आइलैंड हमारे हाथों लगा है, इतनी जल्दी इसको खंडहर कर देना है क्या? ऐसे बंदों से भरा ग्रुप अंदर ही अंदर लड़ ही पड़ेगा, लेकिन आज सही वक्त नहीं है। सही कहा, थोड़ा इंतजार करने में ही समझदारी है। दिमाग में बात घुसी के नहीं, सिंगों वाले न सीखिए। एक बात दिमाग में घुसा ले काइडो, हारोल्ड मेरा अच्छा दोस्त है, आगे से कभी ऐसा कुछ बोलना मत। हाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एल्बाफ ही वो चाबी है जिससे हम होली लैंड को बर्बाद कर सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में ये बात नहीं घुस रही है तो इधर से फूटो। उस कयामत के दिन तुम लोग मेरे साथ खड़े रहना चाहते हो कि नहीं, ये तुम्हारी मर्जी। तो अगर दिमाग में बात बैठ रही है तो चलो मेरे साथ, मैं ले चलता हूँ तुम लोगों को दुनिया के छोर तक। रॉक्स पायरेट्स। भाई साहब, इस चैप्टर में हमने रॉजर और गार्प की फाइट भी देखी और सारे जो भी क्रू मेंबर्स थे ज़ेबेक के, उनकी इंफॉर्मेशन आई। ये चैप्टर में बहुत कुछ हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है, तो उसी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारे चैनल आगे कैसे बढ़ेगी? तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मांगास हम आपके लिए हिंदी में ला सके। तो साथ में लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे मेन बात, वन पीस इज रियल।